गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विलासा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्द ही सफल भी होंगे। बिहार स्पीडी करंट अफेयर की सीरीज में चलिए दोस्तों आज हम आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन के द्वारा कितने करोड़ रुपए का उद्योग बजट पेश किया गया। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बिहार में इस बार उद्योग बजट पेश किया गया है 12,085 करोड़ रुपए का। याद रखेंगे, 1285 करोड़ रुपए का। ध्यान देंगे दोस्तों, 1285 करोड़ रुपए का उद्योग बजट। उसके बाद है, साल 2020 का बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये मोहन कृष्ण बोहरा को सम्मानित किया गया है 2020 के बिहारी पुरस्कार से। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान देंगे। 2020 का बिहारी पुरस्कार मिला है मोहन कृष्ण बोहरा को। उसके बाद है, बिहार सरकार के अनुसार राज्य के 2 करोड़ बच्चों को कब तक एल्बेंडाजोल दवा दी जाएगी। तो 10 मार्च 2021 तक 2 करोड़ बच्चों को एल्बेंडाजोल दवा दे दी गई। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री राम सूरत राय ने अपने वेतन से कितने अधिकारियों को पुरस्कृत किए जाने का निर्णय लिया है। तो बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री हैं राम सूरत राय। इन्होंने अपने वेतन से 9 अधिकारियों को पुरस्कृत किया है। उसके बाद किस राज्य के सरकार के निर्णय के अनुसार राज्य के कर्मियों और राजकीय लोक उपक्रम में काम करने वाले कर्मियों तथा श्रमिकों की स्वास्थ्य बीमा और सरल जीवन बीमा से लैस किया जाएगा। तो ये बिहार सरकार ने ऐसा घोषणा किया है। उसके बाद है, बिहार महिला विधायकों ने आंदोलन कर विधानमंडल में महिलाओं के कितने प्रतिशत आरक्षण की मांग की है। तो देखिए 40% महिला आरक्षण की मांग की गई है विधानमंडल में। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। हाल ही में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कितने जिलों में 10 मार्च को कृमि मुक्त दिवस को आयोजन करने की घोषणा की है। तो देखिए दोस्तों, ये 10 मार्च को 10 मार्च को 13 जिलों में कृमि मुक्त दिवस आयोजन करने की घोषणा की है। 10 मार्च को 13 जिलों में, ध्यान देंगे दोस्तों। उसके बाद है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिहार विधानसभा में सदन का संचालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च को होता है, इस अवसर पर बिहार विधानसभा में सदन का संचालन गायत्री देवी जी के द्वारा किया गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गायत्री देवी के द्वारा किया गया। उसके बाद है, देश में पहली बार आयुर्वेदिक दवाओं का एनिमल ट्रायल निम्नलिखित में से किस स्थान पे किया जा रहा है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि ये पहली बार किया जा रहा है देश में। तो पटना में आयुर्वेद दवाओं का एनिमल ट्रायल किया जा रहा है। उसके बाद है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बिहार में कहाँ पे महिला स्किल सेंटर खोलने की घोषणा की गई है। तो देखिए महिला स्किल सेंटर जो है ये बिहटा में खोला जाएगा। कहाँ पे फ्रेंड्स, तो बिहटा में खोला जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा बिहार में नए वोटर्स को ई-एपिक ऐप डाउनलोड करने के लिए कब से एक अभियान चलाया गया है। तो 7 मार्च से नए वोटर जो हैं उनके लिए ई-एपिक ऐप, याद रखिएगा इस ऐप का नाम, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। ई-एपिक ऐप जो है वो 7 मार्च से ये अभियान चलाया गया था। और किन के लिए चलाया गया था, तो जो नए वोटर्स हैं ना उनके लिए ये ऐप चलाया गया है। उसके बाद हाल ही में बिहार के किस सेतु का जीर्णोद्धार कार्य को देश का सर्वश्रेष्ठ निर्माण कार्य के लिए विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया है। तो ये गांधी सेतु पुल जो है उसका जीर्णोद्धार हो रहा है और इसके लिए इसे विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है, हाल ही में पटना में लाइट हाउस का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसने किया है। तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, इन्होंने पटना में एक लाइट हाउस का उद्घाटन किया है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2021-22 में ना बिहार की कर्ज लेने की सीमा को 3% से बढ़ा के कितना प्रतिशत कर दिया गया। तो ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसे याद रखेंगे। बिहार के कर्ज लेने की सीमा को 3% से बढ़ा के अब 4% कर दिया गया है।
उसके बाद है हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में बिहार की पूजा कुमारी राय ने सिल्वर मेडल जीता है। यह बिहार के किस जिले की रहने वाली हैं? तो देखिए यह बिहार की भोजपुर जिले की रहने वाली हैं। तो भोजपुर जिले की पूजा कुमारी राय ने राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता है, ये ध्यान देंगे। उसके बाद हाल ही में बिहार सरकार ने कितने लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की घोषणा की है? तो बिहार सरकार ने 25 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की घोषणा की है। अगला सवाल है दोस्तों, बिहार में पटना के बाद राज्य का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो अररिया में बिहार का दूसरा चिड़ियाघर बनाया जा रहा है। पहला चिड़ियाघर तो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है और दूसरा चिड़ियाघर अब अररिया में बनाया जा रहा है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार में कहाँ पे फुटपाथ विक्रेताओं के लिए वेंडिंग जोन बनाई गई जाएगी? तो पटना में ऐसा किया जाएगा। उसके बाद हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री SC ST और अत्यंत पिछड़ा योजना के तहत अब महिला उद्यमी को सरकार कितने किस्तों में अनुदान देने की घोषणा की है? तो 2 किस्तों में अब SC ST और अत्यंत पिछड़ा योजना के तहत महिला उद्यमियों को अनुदान दिया जाएगा। उसके बाद है हाल ही में बिहार की किस महिला को साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अनामिका है, ये बिहार की रहने वाली है, इनको साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। बिहार की रहने वाली है अनामिका, इनको साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसके बाद चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, हाल ही में बिहार सरकार ने प्रतिदिन कितने लाख लोगों को कोरोना टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो प्रतिदिन 1.5 लाख लोगों को कोरोना टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था मार्च माह में। उसके बाद हाल ही में बिहार में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत बेहतरीन और खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों की रैंकिंग जारी की गई है। इसके अनुसार सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा है? तो देखिए बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला जिला बन गया है किशनगंज। ध्यान रखेंगे दोस्तों, किशनगंज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में बिहार के 28 जिलों में भू जल स्तर की रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में कितने जिलों की स्थिति बेहतर है? तो 17 जिलों की स्थिति बेहतर है और बाकी जो 11 जिले हैं उसकी स्थिति अब बहुत ख़राब हो गई है। उनका जो ग्राउंड वाटर लेवल है ना वो बहुत ही कम हो चुका है। चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन, हाल ही में समाज कल्याण विभाग ने, किस विभाग ने फ्रेंड्स? समाज कल्याण विभाग ने बिहार में कितने जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोड बनाने का निर्णय लिया है? तो बिहार के 11 जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोड बनाया जाएगा। उसके बाद हाल ही में आज़ादी का उत्सव महोत्सव इंडिया @75 फोटो प्रदर्शनी का आयोजन बिहार में कहाँ पे किया गया? तो पटना में किया गया है। आज़ादी का उत्सव महोत्सव इंडिया @75 फोटो प्रदर्शनी का आयोजन पटना जिले में। उसके बाद हाल ही में बिहार के किस जिले के निवासी ईशान किशन ने इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में अर्धशतक लगा के अपनी टीम को जीत दिलाई है? तो याद रखिएगा ईशान किशन जो है ये नवादा के रहने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, ईशान किशन सबसे पहली बात की नवादा के रहने वाले हैं और इन्होंने T20 सीरीज़ में, फ्रेंड्स याद रखिएगा, T20 सीरीज़ में इंग्लैंड के खिलाफ अर्धशतक लगाया था। तो किस टीम के खिलाफ लगाया था? तो इंग्लैंड के खिलाफ। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार में किस स्थान पे सड़क अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो मोकामा में, ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, मोकामा में सड़क अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। हाल ही में सीनियर महिला क्रिकेट में बिहार ने किस राज्य को 64 रनों से हराया है? तो सीनियर महिला क्रिकेट में बिहार ने अरुणाचल प्रदेश को 64 रनों से हराया है, इसे ध्यान देंगे दोस्तों। उसके बाद है हाल ही में बिहार के उद्योग मंत्री ने बिहार में कितने फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की घोषणा की है? तो बिहार के जो उद्योग मंत्री हैं उन्होंने संपूर्ण बिहार में 10,261 फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की घोषणा की है। कितना फूड प्रोसेसिंग यूनिट दोस्तों? 10,261 फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिहार में भूमि के सर्वेक्षण और मानचित्रण के लिए कौन सी योजना तैयार की गई है? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। भूमि के सर्वेक्षण और निगरानी के लिए बिहार में संपत्ति स्वामित्व योजना चलाई गई। इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे ध्यान दीजिएगा। भूमि के सर्वेक्षण के लिए बिहार में संपत्ति स्वामित्व योजना चलाई जा रही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में बिहार विधानसभा में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने दिसंबर 2021 तक कितने इंजीनियरिंग कॉलेजों को पूरा करने की बात की है? तो ऐसा 16 इंजीनियरिंग कॉलेजों की पूरा करने की बात की गई है भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी द्वारा। उसके बाद हाल ही में राज्यसभा में एक चर्चा के दौरान बिहार के किस स्थल को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने की बात की गई है? तो बिहार के राजगीर का साइक्लोपियन वॉल, याद रखिएगा, राजगीर का साइक्लोपियन वॉल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने की बात की गई है। वर्ल्ड हेरिटेज में बिहार के राजगीर का साइक्लोपियन वॉल को शामिल किया जाएगा। उसके बाद हाल ही में बिहार के किस जिले में कम उम्र के अपराध करने वाले बच्चों के लिए प्लेस ऑफ सेफ्टी बनेगा? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, याद रखिएगा। सहरसा में कम उम्र में जो बच्चे अपराध करने लगते हैं उनके लिए प्लेस ऑफ सेफ्टी का निर्माण किया जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बिहार में ग्राम उजाला योजना के तहत कितने करोड़ एलईडी बल्ब दिए गए हैं? ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। तो बिहार में ग्राम उजाला योजना, जो गाँवों में बिजली एलईडी बल्ब दी जाती है ना, उसके तहत 1.5 करोड़ लोगों को एलईडी बल्ब दिया गया है। कितना? 1.5 करोड़ लोगों को। उसके बाद है, हाल ही में बिहार में सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पे मशरूम हट बनाने की घोषणा की गई है। इसकी शुरुआत किस जिले से की गई है? तो नालंदा से। ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। जितने सारे आंगनवाड़ी केंद्र हैं ना, उन सभी केंद्रों पे मशरूम हट बनाया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि मशरूम उत्पादन में बिहार सर्वप्रथम है। तो मशरूम हट सारे आंगनवाड़ी केंद्रों पे बनाया जाएगा और इसकी शुरुआत नालंदा जिला से हो चुकी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विद्युत मंत्री आर.के. सिंह ने निम्नलिखित में से किस राज्य से ग्राम उजाला योजना को शुरू किया था? तो देखिए, बिहार से केंद्र मंत्री जो हैं केंद्र विद्युत मंत्री आर.के. सिंह ने बिहार से ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत अभी हम लोगों ने देखा कि 1.5 करोड़ एलईडी बल्ब का वितरण किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले में तारामंडल के निर्माण की घोषणा की गई है? तो दरभंगा में। ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। बिहार में दरभंगा में अब नया तारामंडल निर्माण किया जाएगा। पहले से तो पटना में एक है ही, अब दरभंगा में भी एक तारामंडल बनाया जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने अपराधियों का डेटाबेस तैयार करने के लिए कौन सा ऐप चलाया है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। बिहार सरकार ने अपराधियों का डेटाबेस तैयार करने के लिए चक्र नाम का एक मोबाइल ऐप चलाया है। कौन सा ऐप है? तो चक्र नामक एक ऐप है। उसके बाद हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट में दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों की सूची में बिहार का कौन सा शहर शामिल हो गया है? तो बिहार का मुजफ्फरपुर जो है वो दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में माताओं एवं बच्चों की मृत्यु दर, याद रखिएगा फ्रेंड्स, माताओं एवं बच्चों की मृत्यु दर में कमी लाने के लिए कितने अनुमंडलीय अस्पतालों में MNCU बनाने की घोषणा की है? तो बिहार सरकार ने 17 अनुमंडल अस्पतालों में MNCU बनाने की घोषणा की है। इसके तहत क्या किया जाएगा फ्रेंड्स? तो बच्चों के और माताओं के मृत्यु दर में कमी लाई जाएगी। बिहार में परिवहन विभाग का हाईटेक मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ बनने जा रहा है? तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बिहार के पटना में परिवहन विभाग का हाईटेक मुख्यालय बनाया जा रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की ग्राम उजाला योजना के तहत बिहार में 15 मार्च से शुरू गांव की उपभोक्ता को 10 रुपये में LED बल्ब दी जाएगी। इस कार्यक्रम की शुरुआत निम्नलिखित में से किस जिले से हुई? तो देखिए, भोजपुर जिले से हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इसे मैं थोड़ा अच्छे से एलैबोरेट करती हूँ। देखिए, केंद्र सरकार की एक योजना है ग्राम उजाला योजना, जिसके तहत ना गाँव के लोगों को 10 रुपये में LED बल्ब दिया जाएगा। जो भी गाँव में रहते हैं उनको 10 रुपये में LED बल्ब दिया
किया जाएगा। और केंद्र के इस योजना की शुरुआत जो है वो बिहार से की गई है। और बिहार में कहाँ से की गई है फ्रेंड्स? तो बिहार में भोजपुर जिले से की गई है। और अभी तक बिहार में 1.5 करोड़ LED बल्ब का वितरण किया जा चुका है। ये 10 रुपये में LED बल्ब 1.5 करोड़ लोगों को दिया जा चुका है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में बिहार के निवासी लाल नीरज नयन, या नाम क्या है इनका, लाल नीरज नयन, निम्नलिखित में से किस राज्य के DGP बने हैं? तो लाल नीरज नयन जो है ये पश्चिम बंगाल में के DGP बन गए हैं और बिहार के निवासी हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस स्थान पे तिब्बतियों ने तिब्बत का झंडा लहराकर विद्रोह दिवस मनाया है? तो देखिए बिहार के बोध गया में तिब्बतियों ने तिब्बत का झंडा लहरा के विद्रोह दिवस मनाया है। कहाँ पे फ्रेंड्स? बोध गया में। उसके बाद है, हाल ही में बिहार के अनामिका, कमलकांत झा और हुसैन उल हक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये हम लोगों ने देखा भी था कि इन तीनों को साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। साहित्य अकेडमी अवार्ड किन्हें किन्हें दिया गया है बिहार के? तो ये एक है अनामिका, एक का नाम है कमलकांत झा और एक है हुसैन उल हक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ई मार्केट पोर्टल से दुकान खोलने के लिए 24 घंटे में बिहार में कितने आवेदन मिले हैं? तो 500 आवेदन मिले हैं। भारत ई मार्केट पोर्टल से दुकान खोलने के लिए 24 घंटे में बिहार से 500 आवेदन मिले हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार तथा निम्नलिखित में से किस राज्य को जोड़ने वाली पांडुका पुल को मंजूरी मिल गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। बिहार और झारखंड को जोड़ने वाली है पांडुका पुल, इसको मंजूरी मिल गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को कि झारखंड और बिहार को जोड़ेगी पांडुका नाम की पुल, जिसको अब मंजूरी मिल गई है। पुल का नाम क्या है फ्रेंड्स? पांडुका पुल। उसके बाद है, हाल ही में बिहार सरकार ने एथेनॉल उत्पादकों को कितने % सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। बिहार सरकार ने एथेनॉल उत्पादक जो होंगे उनको 20% की सब्सिडी देगी। उसके बाद है, प्रत्येक वर्ष बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो आप सबको पता ही होगा, बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और 2021 में हम लोग का 91st बिहार दिवस था। उसके बाद चलिए देखते हैं दोस्तों, हाल ही में पटना जिला प्रशासन को कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए कंट्रोल लूप बना के कितने नंबर जारी किए हैं? तो 4 नंबर जारी किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार विधान परिषद में निम्नलिखित में से किसे उपनेता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए उपनेता के रूप में नवल किशोर और देवेश चंद्र ठाकुर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। बिहार विधान परिषद में नवल किशोर और देवेश चंद्र ठाकुर जी को उपनेता के रूप में नियुक्त किया गया है। किनको किनको फ्रेंड्स? तो 2 नाम है, नवल किशोर और देवेश चंद्र ठाकुर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अंग्रेजों के बनाए सिविल कोड कानूनों में बदलाव किया है? तो देखिए बिहार में जो पहले अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था ना सिविल कोड कानून, उसमें अब बिहार राज्य सरकार ने बदलाव किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्ष 2021 में बिहार दिवस की थीम क्या थी? बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। बिहार दिवस की थीम इस बार थी जल जीवन हरियाली। जो इस बार 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया गया उसकी थीम थी जल जीवन हरियाली। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है, बिहार के किस जिले में वित्त वर्ष 2019-20 में प्रति हेक्टेयर चावल की उत्पादकता सबसे कम रही है? तो ये मधुबनी में रहा है। सबसे अधिक कहाँ पे था फ्रेंड्स? तो रोहतास में था। और सबसे कम कहाँ पे है? तो मधुबनी में है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक बनाया गया है? तो डॉक्टर अजय माथुर, ये बिहार के निवासी हैं और इनको अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसमें महानिदेशक बनाया गया है डॉक्टर अजय माथुर को। ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने जमीनों के लिए यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर लागू किया है? तो देखिए ये बिहार सरकार ने किया। ये भी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से आधार कार्ड होता है ना प्रत्येक व्यक्ति की पहचान, तो अब प्रत्येक जमीन की पहचान के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लागू किया जाएगा और ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है बिहार राज्य।
चलिए फ्रेंड्स, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंडियन ऑयल ने बिहार के किस जिले में वन वार्ड बनाने की क्या निर्णय लिया है? तो बेगूसराय में इंडियन ऑयल ने वन वार्ड बनाने का निर्णय लिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला म्यूजियम बिनाले का उद्घाटन बिहार में कहाँ पे किया गया है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। देश का पहला म्यूजियम बिनाले का उद्घाटन पटना में किया गया है। देश का पहला म्यूजियम बिनाले का उद्घाटन बिहार के पटना जिले में किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में नल जल योजना के तहत हाउस कनेक्शन देने में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट। तो नल जल कनेक्शन जो दिया जाता है, हाउस कनेक्शन, इसमें बिहार पूरे देश में प्रथम स्थान पे रहा है। उसके बाद हाल ही में बिहार क्रिकेट लीग टूर्नामेंट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये जो हमारे राज्यपाल हैं बिहार के, फागू चौहान, इनके द्वारा बिहार क्रिकेट लीग टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया है। आज यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों, कल मिलते हैं और आगे क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।